कथा नंबर 3। उतुंग ने गुरु से फारिग होकर तक्षक से बदला लेना। उतुंग अपने गुरु से विदा होकर तक्षक से बदला लेने के लिए हस्तिनापुर गए। उसी समय ही राजा जनमेजा तक्षशिला से आकर मंत्रियों वजीरों सहित सभा में थे। उतुंग ने नमस्कार करके कहा, महाराज जी, आप अपना कर्तव्य ही पूरा नहीं करते। उतंग की बात सुनकर राजे ने कहा, उतंग, मैं प्रजा की पालना और रक्षा की तरफ से तो लगा हुआ हूँ, इसके बगैर और मेरा क्या काम है। राजे की बात सुनकर उतुंग ने कहा कि हे महाराज जी, तक्षक ने बिना किसी अपराध के ही तुम्हारे पिताजी को डसा था, और जब कश्यप वेद जब तुम्हारे पिताजी का इलाज करने के लिए आ रहे थे तब उसे धन का लालच देकर वापस भेज दिया था। तुम अपने पिता का बदला लेने के लिए सर्पों को अग्नि में जला दो। उसने मेरा भी अपराध किया है। उतंग के मुंह से इतनी बात सुनकर अपने पिता का हाल पूछा और उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। शौनक ने उग्र छाव से भृगु वंश का हाल पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया कि वरुण के यज्ञ से ब्रह्मा ने अग्नि से भृगु को उत्पन्न किया। भृगु की स्त्री का नाम पुलोमा था। पुलोमा के पिता की सलाह थी कि वह अपनी लड़की का विवाह पुलोमा नाम के एक राक्षस के साथ करना चाहता था, परंतु अंत में भृगु के साथ कर दिया। वह भृगु के घर आकर गर्भवती हो गई। एक दिन की बात है कि एक दिन भृगु नहाने के लिए गए हुए थे। उसकी गैर मौजूदगी के बाद पुलोमा राक्षस इनके घर में आ गए। भृगु की स्त्री ने उसका आदर भाव किया। उस राक्षस ने उस स्त्री की इच्छा से उसने अग्नि देवता से पूछा, जो वहीं बैठे थे, कि यही पुलोमा है जिसे उसके पिता ने मुझे देने की इच्छा की थी। अग्नि देवते ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, परंतु इसके पिता ने उसका विवाह भृगु के साथ कर दिया है। अब यह भृगु की स्त्री है। यह बात सुनकर वह राक्षस शुक्र का रूप धारण करके पुलोमा को हर कर ले चला। तेज दौड़ने की वजह से जो बालक पुलोमा के गर्भ में पल रहा था वह गिर गया, जिस कारण उस बच्चे का नाम चैवन हुआ, और उस बालक को देखते ही राक्षस जलकर राख हो गया। पुलोमा उस लड़के को अपने साथ लेकर रोती पीटती हुई घर आ गई। ब्रह्मा ने उसे समझाया, परंतु वह रोई ही जा रही थी। उसके रोने से जो उसकी आंखों से पानी निकला, उसकी एक नदी बन गई। ब्रह्मा ने उस नदी का नाम बधुसर रखा। जब भृगु जी नहाकर वापस आए तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उस राक्षस को किसने बताया कि तू मेरी स्त्री है, तो उसे तो इस बात का पता ही नहीं था। भृगु ऋषि की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि अग्नि ने बताया है। यह बात सुनकर उसने अग्नि को शाप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अग्नि को शाप मिलने के बाद उसने ऋषि से पूछा कि तूने मुझे शाप क्यों दिया है। मैंने तो पूछने पर सच सच बताया है। पितृदेव आदि मेरे मुंह से ही खाते हैं, मैं सर्वभक्षी किस तरह हो सकता हूँ। ब्राह्मण समझकर मैं तुम्हें शाप नहीं दे सकता। इतना कहकर अग्नि अंतर ध्यान हो गए। जब अग्नि देवता अंतर ध्यान हो गए उस समय सभी कर्म कांड बंद हो गए। तब सभी देवता और ऋषि दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने अग्नि देवता को बुलाकर कहा कि तुम्हारा सारा शरीर सर्वभक्षी नहीं है। अपने भाग की सभी शाखा और तुम्हारा वह शरीर जो मांसाहारी जीवों के अंदर रहकर मांस खाता है वही सर्वभक्षी हो गया है। जिस तरह सूर्य की किरणों के साथ सभी वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, उसी तरह ही तुम्हारी शाखाओं के साथ सभी वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं। और अग्नि अपने तेज के साथ ऋषि को के शाप को शांत करेगी और आप सभी देवताओं का भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा की बात सुनकर अग्नि ने सतवचन कह दिया। इस तरह च्यवन और उस कन्या परमति और त्रिचाती नाम अप्सरा से रुरु हुए। रुरु और परम दवस से शुनक हुए। इसके आगे अब रुरु का वृतांत बताते हैं। एक ऋषि थे, उसका नाम स्थूल केश था। उसके समय में विश्वावंश गंधर्व और मेनका नाम की अप्सरा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। वह अप्सरा इतनी निर्लज थी कि वह
अप्सरा उस कन्या को वहीं स्थूलकेश ऋषि के आश्रम पर नदी के किनारे छोड़कर चली गई। ऋषि उस कन्या को उठाकर अपने पास ले आया और उसका नाम परम दौरा रखा और उसकी अच्छी तरह पालना की। जब रूरू ने उस कन्या को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसने अपने साथियों से कहकर उसके पिता को कह दिया। तब उसके पिता ने स्थूलकेश से वह कन्या अपने पुत्र के लिए मांगी। स्थूलकेश उसके पिता का कहना मान लिया। विवाह के लिए उत्तरा फलानी नक्षत्र नियत किया गया। इतने में परम द्वारा को एक सांप ने डस लिया और वह मर गई। यह खबर सुनकर सस्वत्या, त्रे, महाजन, कौशिक, शंख, मेखल, उगालक, कठ, श्वेत, भारद्वाज, पूर्ण, कृत्स्य, अरष्ट, सेन, गौतम, परमाती और रुरु उस कन्या को देखने के लिए आए। उस समय रुरु बहुत शोकाकुल होकर एक सुनसान जंगल में जाकर विलाप करने लगे। तब देवदूतों ने उन्हें जाकर बताया कि इस की उम्र पूरी हो चुकी है, अब यह मर गई है, अब तुम इसे क्यों रो रहे हैं? वह एक बात पर जीवित हो सकती है, अगर तुम आधी उम्र इसे दे दे तब यह जीवित हो सकती है। रूरू ने अपनी आधी उम्र उसे दे दी और वह जीवित हो गई और उसका रूरू के साथ विवाह हो गया। अपना अपकारी समझकर रूरू ने सांपों को मारने का प्रण कर लिया और वे जहाँ कहीं भी इन्हें मिलते वे उन्हें मार देते थे। वे यही काम करते थे। एक दिन की बात है कि एक दिन डुडब को मारने के लिए डंडा उठाया। अपने आप को मरता देखकर डुडब ने कहा कि हमारे में तो विष नहीं है और इस तरह बिना अपराध मारना भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर रूरू ने पूछा कि तुम कौन है? रूरू की बात सुनकर उसने कहा कि मैं एक ऋषि था, मेरा नाम सहस्र पद था, मेरे मित्र का नाम सौगम था। मैंने एक तीले का सांप बनाकर उसे डराया था। उसके डरने से वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने मुझे शाप दिया कि तुम विषहीन सांप बन जाओ। जब मैंने उसके आगे विनती की कि मुझे माफ करो, मेरी बात सुनकर उसने कहा कि सांप तो तुम अवश्य बनोगे, परंतु जब तुम रूरू का दर्शन करोगे तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इतनी बात कहते ही वे अपने असली रूप में आ गए और उसने रूरू से कहा कि तुम हिंसा न करो, खत्री का यह काम नहीं है। इससे पहले भी राजे जनमेजय ने यज्ञ करके सर्पों को हवन कुंड में जला दिया था, परंतु आज तक ने उन पर कृपा कर उन्हें बचा लिया। यह सारा हाल ब्राह्मणों से सुनना। रूरू ने अपने पिता से सर्प मंत्र का वृतांत पूछा। उसके पिता ने सारी कथा खोल कर सुना दी। आस्तिक की कथा इस प्रकार है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। उग्र सर्वाशेष शौनक ने आस्तिक का वृतांत पूछा। उसकी बात सुनकर उग्र सर्वा ने कहा कि सतयुग में एक विश्वदंश प्रजापति के घर दो लड़कियों ने जन्म लिया। उनमें से एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम विंता था। उसने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कश्यप के साथ कर दिया। कद्रु ने अपने पति से सहस्र नागों को और विंता ने 2 पुत्रों मांगे। मुनिवर वर देकर तप करने के लिए चले गए। कुछ दिनों के बाद कद्रु के घर हजारों अंडे और विंता के घर 2 अंडे हुए। दासियों ने वे अंडे एक बर्तन में रख दिए। कोई 500 वर्ष बाद कद्रु के घर अंडों में से हजारों सर्प निकले, परंतु विंता के अंडे उसी तरह ही पड़े रहे। उसने लज्जित होकर उन अंडों में से एक को तोड़ दिया। उस अंडे में से उसे एक बालक नजर आया जिसका अभी आधा ही शरीर बना था। उस बालक ने शाप दिया कि तूने जल्दी के लालच में मेरा आधा शरीर बिगाड़ दिया है, इसलिए तू कद्रु की दासी बनकर रहेगी और यह दूसरा अंडा है, इसकी तुम सेवा करना। यह तुम्हें इस दासी से छुटकारा दिलाएगा, इसलिए तुम्हें 500 वर्ष कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ेगा। इतना कहकर अरुण टूटे हुए अंडे में से निकलकर उड़ गए और जाकर सूर्य के रथवान बन गए। उसके 500 वर्ष बाद दूसरे अंडे में से गरुड़ उत्पन्न हुए और वे भी भोजन की तलाश में आकाश में उड़ गए। इति महाभारत।